ऑल राइट, अनम्यूट तो नहीं है, चल तो रहा है। हाय हाय, हेलो हेलो। हाँ, पर मैंने इसको चेक कर लिया इंटरनली, सब सही चल रहा है अब तो। बस भगवान जी का कृपा रही तो सही चलता रहेगा। अभी आ रही है क्या आवाज़? हाय। हाँ, ऐसा हो जाता है इसके साथ में। ये मेरे को तब से, जिस दिन हम लोग आए थे ना लाइव 95 वाले लेक्चर के लिए, बस उसी से ये मेरे को परेशान करना स्टार्ट कर चुका है। पर कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा और क्या। हाँ, तो अब आपको क्योंकि आवाज़ आ रही है और हम लोग लाइव भी आ चुके हैं, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब आपके लिए ग्रामर। और ग्रामर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं कि हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सके, वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है, बहुत सारी चीज़ों का रीज़न हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वी थिंक कि यार ये कैसे हुआ। तो उसके लिए रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम लोग, सिर्फ ग्रामर ही नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसी भी लैंग्वेज में, पर जब भी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, और इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो जब भी हम वो कर रहे होते हैं, ग्रामर पढ़ना ज़्यादा फीजिबल रहेगा और ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज देन आप सीख पाओगे एग्जैक्टली कैसे वर्ड्स बन रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं। हाय दिव्यांशी, हाय वीनू। अरे क्या बात है, अरे 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 सरस, ये क्या हो गया? हाय सुहानी, अरे अरे सरस, कोई बात नहीं। हाय रुपेश, ओहो, चलिए अभी हो गया। हाय हाय अर्नव, हाय सुहानी, व्हाट्सअप। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे एक्टिव पैसिव के रूल्स, और ये है इसका पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों के बहुत सारे ग्रामर का कोर्स जो है वो चल रहे हैं प्लस पर भी, और बहुत सारे दूसरे और भी कोर्सेज आने वाले हैं। मैं एक और वर्कशॉप आपके लिए लेके आ रही हूँ इंग्लिश स्पोकन पे 27 जुलाई से, स्पेशल पे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है प्लस पे। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश स्पोकन कवर करने वाले हैं 27 को, एंड 27 से उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एंड उसका इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल हम लोग प्लस पे कंप्लीट करेंगे। सो इसीलिए प्लस अब आप ले सकते हो। बहुत सारे रीजंस आपको मिल गए हैं। ऑल्सो आप घर बैठ के ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। आप एक ही सब्सक्रिप्शन से इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ोगे। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा रीसेंट फेवरेट या करंट फेवरेट अगर मैं बताऊं, तो वो है डाउट क्लियरिंग। क्योंकि डाउट क्लियरिंग इस बार अब आपको डाउट्स पूछने का मौका मिल रहा है, वो भी बोल के। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ऐसा ऑफलाइन क्लासेस वाला फील आने वाला है, जिसके अंदर आप आराम से रेज हैंड की मदद से अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और हम लोग भी आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे हम लोग आपको इन रिटर्न ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज भी आपको मिलेगा, सिलेबस का 100% सिलेबस कवर होगा, वो भी सिस्टमैटिकली। अमेजिंग कंटेंट जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और क्योंकि एमसीक्यूज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू मिलने वाले हैं आपको प्लस पे डिफरेंट कोर्सेज में। और अनअकैडमी प्लस पे जो इसके सीरीज चलते रहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, इन पे तो 100% आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलने वाले ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चाहो इसमें से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, और जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का प्लान लोगे उतना ज़्यादा आप पर मंथ पे बेनिफिट करोगे। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। ऑल्सो आप अपने बर्डन को डिवाइड कर सकते हैं EMIs में, वो भी नो कॉस्ट पे, दैट मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के। ऑल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आप पार्ट बन सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटोर, जो कि आपको हेल्प करेंगे, आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग मिलता है। ऑल्सो वीकली रिपोर्ट आपकी तैयार की जाती है कि ओहो तुम 50% तो इंग्लिश ही पढ़े हो, क्या चल रहा है। पेरेंट कनेक्ट, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने गोल सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। ऑल्सो आपको सारे का सारे प्लस के बेनिफिट्स एक ही जगह मिलते हैं, मतलब ये प्लस प्लस है। ऑल राइट, सो इनमें से जो भी प्लान आप सेलेक्ट करते हो, चाहे तो आप प्लस लेते हो, चाहे तो आइकॉनिक, हमारा सुपर कोड है SDC लाइव, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। यही कोड आप अप्लाई कर सकते हो फ्री क्लासेस के लिए भी, जिसमें हम लोग 27 जुलाई से एक वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन पे।
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, SDC लाइव कोड अप्लाई करना है और मस्त आप आराम से उसे देख सकते हैं। ये था हमारा प्यारा अन अकादमी डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन एंड आई एम योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा. इफ यू न्यू ईयर, हाई, आई टीच इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस. आई टीच इंग्लिश फॉर साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज बिकॉज इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट. सो या हाई. अच्छा चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर देते फटाफट से. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, या वॉइस ही हम क्यों पढ़ते हैं. वॉइस एक्चुअली आपको क्वालिटी बताता है वर्ब का, जो कि बताता है एक सब्जेक्ट के मूवमेंट को. मैंने ये क्लास पैनल के लिए प्लान किया था बट वो तो चल नहीं पाया, बता दें उसको साइन ही नहीं हो रहा है, पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया. पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, शायद मैं उस वक्त और ज़्यादा बेटर समझा पाती आपको कि यहाँ पे वॉइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कैसे? ये आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है. किसी भी सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वो डूअर ऑफ द एक्शन है और सब्जेक्ट के बारे में आपको वॉइस बताता है. क्या वॉइस आपको ये बताएगा कि क्या सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, क्या वो एक्शन कर रहा है, या फिर वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है. तो वॉइस आपको वर्ब के क्वालिटी के बारे में बताएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि सब्जेक्ट क्या डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन की पोजीशन पे है या रिसीवर ऑफ द एक्शन की पोजीशन पे है. अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन की पोजीशन पे होता है तो हम उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं. अगर सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द वर्ब या एक्शन की पोजीशन पे होता है तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं. ये दो तरीके की वॉइस होती है. बहुत मज़ा आता है इनसे सेंटेंसेस बनाने के लिए. बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी आपने सोचा है कि ये इज़ एम आर के साथ में तो बचपन से ING देखा था, ये इज़ एम आर के साथ में एकदम से ING को हटा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लग रहा है. वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो पूरा सेंटेंस ज़रूर पैसिव में होगा. तो इससे बहुत अमेजिंग सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बहुत पॉलिश कर सकते हैं अपने इंग्लिश को, और ग्रामर में तो मार्क्स मिलने ही वाले हैं. नबी सिंह, हमारे स्कूल में सुबह पहले उन्होंने कहा 11th में भी टर्म 1 हो गया. हाँ नब, सो इवन दैट इज देयर बट वी आर actually waiting for official confirmation. So right after you get your results, आपको जैसे आपके results मिल जाएंगे तो उसके बाद में आई थिंक ज़्यादा बेटर कन्फर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या आपका सिलेबस होने वाला है. नहीं वेनू, मैंने इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, उसमें एकदम आखिरी में मेंटी करेंगे हम लोग. हाय प्रतिमा. सो वॉइस इस तरीके से काम करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्शन कर रहा होता है तो वो एक्टिव बताता है सेंटेंस को, और जब भी ऐसा होगा कि वर्ब अपने ऊपर एक्शन करवा रहा है तो वो पैसिव बताता है. एग्जाम्पल, द डॉग बिट द पुलिस. द डॉग बिट द पुलिस. अब डॉग ने कुछ किया है. द पुलिस वॉज बिटन बाई डॉग. तो यहाँ पर एक्शन तो है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है. पुलिस ने डॉग को बाइट नहीं किया है. अभी मीनिंग तो वही है सेंटेंस का, सेंटेंस वही है, डिफरेंस बस इतना है बाय डॉग की वजह से हम उसको रिसीवर ऑफ द एक्शन बता रहे हैं. कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर ली है अपनी. ये एक्चुअली हम बहुत सारे रीजंस की वजह से करते हैं. लाइक आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे कोई मीनिंग भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो पैसिव लिखने का ज़रूरत ही क्या है. एक्चुअली पैसिव में सेंटेंसेस बनाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला रीज़न ये है कि जब हमें फोकस करना होता है एक्शन पे, तो अगर हमें एक्शन पे फोकस करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि परफॉर्मर कौन सा है, मतलब कौन इसे परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस रहता है क्या हो रहा है, तब हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. या तो ये होगा, या हो सकता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है या हमें पता नहीं है, या हो सकता है हम वो रिवील नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारे लोग इसे परफॉर्म करने वाले हैं एंड वी कांट नेम जस्ट अ सिंगल पर्सन. तो ऐसे केस के अंदर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, लॉ. तो अगर आप लॉ देखेंगे तो लॉ जो होता है, लॉ एक्चुअली पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है.
लॉ एक्चुअली पैसिव वॉइस में लिखा जाता है क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कौन है जो कि ये परफॉर्म करने वाला है, तो वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हुए लिखा जाता है, एंड दैट इज़ वाई वो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। जब भी ऐसा होता है कि हम न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, उसमें भी हम पैसिविटी देखेंगे, उसमें भी हम पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा। अगेन बहुत सारे लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन होता है अदर देन द डूअर। नाउ दैट इज़ नॉट इन ऑल द केसेस बट मोस्ट। एग्जाम्पल, माई बाइक वॉज स्टोलन। अभी फोकस पूरा का पूरा बाइक पर है, फोकस बाइक पर है जो कि चोरी हो गई है, दैट मीन्स चोरी होने पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पिक कर दिया और पिक करते ही जैसे ही उसे सब्जेक्ट की प्लेस में रखा, अब सारा का सारा फोकस वर्ब की तरफ चला गया। वर्ब की तरफ क्यों चला गया? क्योंकि अब यहाँ पे ये बताया कि हुआ क्या है। ऑब्जेक्ट एनीवे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनीवे, सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है। क्योंकि वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, उसे फुटेज नहीं मिलती है। अब क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा फुटेज किसको मिलेगी? वर्ब को, एक्शन को, एंड दैट इज़ वाई हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो वी हैव ये जो एग्जाम्पल है, या समबडी इज सेइंग, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। सो नाउ ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में आप देखोगे कि फोकस ये है कि बाइक जो है वो चोरी हो गई है। हाउएवर हु डिड इट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है हमें पता भी ना हो कि किसने चोरी की है। तो अगर हमें पता नहीं होता है किसने चोरी की है या ऐसा कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस एक्शन पर ले जाते हैं। अब इसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम ये भी जान लें कि पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों है। हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पता तो होना चाहिए ना कहाँ यूज़ कर दी है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रटने में भरोसा नहीं करना है। हम सिर्फ ऐसा नहीं करने वाले हैं कि बस फटाफट से रूल्स रट लिए और बात ख़त्म। कभी लाइफ में आपको खुद को पैसिव सेंटेंसेस बनाने हुए, एक्टिव सेंटेंसेस बनाने हुए, तो फाइंड आउट कैसे करोगे कि कौन से सिचुएशन में पैसिव बनाऊँ या कौन से सिचुएशन में एक्टिव सेंटेंसेस बनाओ। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार पैसिव वॉइस के इस्तेमाल कैसे क्यों किए जाते हैं। सबसे पहला, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्टर नीड्स टू नो द जॉब। In case by is used in the passive voice. In this case by is used by in the passive voice. जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी भी कोई भी एक्शन पे फोकस करेंगे, बट देन हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को रिसीवर के जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्शन कर रहे हैं, पर एक्शन देखिए। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ध्यान किस पर डाल देगा? एक्शन पर डाल देगा। बाय करके सब्जेक्ट को बाय बाय कर देगा, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। सेकेंड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब होता है जब हम लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली किसने ये काम किया है। दैट मीन्स सब्जेक्ट कौन है यहाँ का। एग्जाम्पल, स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे। अब बाय, हमें नहीं पता है कि कौन यहाँ पे स्ट्रीट्स को रोज़ क्लीन करता है, हमें बस इतना पता है कि यहाँ पर स्ट्रीट्स जो है वो डेली क्लीन होती है। अब किसने क्लीन करी है हमें नहीं पता। हाउएवर ऐसा नहीं है, हम लिख नहीं सकते। हम लिख सकते हैं द स्ट्रीट आर क्लीन्ड एवरी डे बाय मे बी द वर्कर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो आप इसमें बाय ऐड कर सकते हो, बट इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। कोई डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से कि आखिरकार किसने किया है। पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है जब हम लोगों को या तो पता नहीं है सब्जेक्ट कौन है, या ऐसा होता है कि हम लोगों को जो भी सब्जेक्ट था उसको याद नहीं है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर सब्जेक्ट के बारे में हमें या तो पता नहीं है या फिर उसका इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है, तो हम लोग उसको भी पैसिव में लिखते हैं। जैसे द पुलिस वॉज मर्डर्ड। अब पता नहीं है किसने, क्योंकि किया होता, कोई पता होता कि किसने किया तो डेफिनेटली उसको तो वहीं से पकड़ लेते ना, बट ये हमें पता नहीं था, तो इसके लिए इसे पैसिव में लिखा है। पैसिव वॉइस तब भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इफ़ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द जॉब देन द एक्टर हु वर्क। जैसे कि अ न्यू डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ बीइंग बिल्ट। एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर एकदम तैयार किया जा रहा है। अब कौन तैयार कर रहा है कोई ज़रूरत नहीं है। पैसिव वॉइस इज़ यूज टू अवॉइड एन awkward सेंटेंस और इनएप्रोप्रिएट विद ग्रामर। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम छुपाना चाहते हैं कि एक्टर कौन है, या ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम रिवील नहीं करना चाहते बिकॉज इट विल बिकम इनएप्रोप्रिएट।
तो ऐसे केस में भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्जर ऑडियंस को भी डेफिनेटली केटर करने के लिए भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस तब इस्तेमाल होगा जब हम लोगों के लिए उसको छुपाना, सब्जेक्ट को छुपाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिवील करने के। Yes, when a sentence has one auxiliary verb such as am, are, is, been, being, be, past participle of verbs like written, driven, drawn, known, learned, broken, discovered, then the sentence is passive voice. बच्चों ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सेंटेंस को देखकर पहचानना कि ये एक्टिव सेंटेंस है और ये पैसिव सेंटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में और कौन सा पैसिव वॉइस में? अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलता है, देन दैट विल बी द केस ऑफ पैसिव वॉइस. So if you see maybe is, am, are, was, were, been, being, be, all these forms of verb, auxiliary forms of verbs with past participle form of verb, then आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये तो एक passive sentence है. क्यों मैम? क्योंकि अगर हम लोग is, am, are का इस्तेमाल करते हैं, was, were का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके साथ में कभी भी past participle की फॉर्म नहीं लगाते बच्चावारी, हम उसके साथ में लगाते हैं present participle की फॉर्म, दैट इज ing वाली फॉर्म. तो हम ing वाली फॉर्म लगाते हैं, प्रोग्रेसिव वाली फॉर्म लगाते हैं, बट उसे कभी भी पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में. तो अगर आपको एक्टिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो is, am, are, was, were के साथ लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म, दैट मीन्स ing वाली फॉर्म. वेयरएज अगर इसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल ed या फिर ब्रोकन और बाकी सारे भी होते हैं, ऐसा ed वाला ही नहीं है, तो अगर आप थर्ड फॉर्म देखते हो तो आप समझ जाना कि ये एक पैसिव सेंटेंस है. सो ये इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है. अब जब आपको ये चीज़ पता है कि पैसिव क्यों काम आता है एंड बेसिक डिफरेंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो चलिए इसके रूल्स की शुरुआत करते हैं जिसका पार्ट 1 आप आज देख रहे हैं. सबसे पहला रूल जो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहला रूल जो आज कवर करने वाले हैं वो है द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड. सब्जेक्ट का प्लेस, ऑब्जेक्ट का प्लेस इंटरचेंज किया जाता है. तो मतलब सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है और ऑब्जेक्ट का जगह सब्जेक्ट ले लेता है. एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो आपके काम आने वाला है चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, वो यही है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, सब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जेक्ट पे रख लीजिए या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सब्जेक्ट पे रख लीजिए. सो द ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. Example, I write a letter. A letter is written by me. So I जो है यहाँ पे वो पैसिव में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया, मी के प्लेस पे चला गया है, और अ लेटर जो है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था उसको हमने अब सब्जेक्ट बना दिया है पैसिव वाले फॉर्म में. ये आपको इंटरचेंज देखने को मिलेगा. आई चला गया है मी पे और लेटर आ गया है सब्जेक्ट पे. राइट को हमने इज रिटर्न में कन्वर्ट किया है, इसको हम वर्ब चेंज करना बोलते हैं, जो आपको अभी जस्ट इसके बाद में मैं सिखाने वाली हूं. यस, जस्ट अ मिनट. यस, व्हाई नॉट. ऑलराइट, आई हैव पीपल हियर. नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला जो कंटिन्यूस होता है, वो कंटिन्यूस में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ करते हैं, उसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. सरस जेरेंड जो होते हैं, जेरेंड आईएनजी वाले फॉर्म के होते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला. पर जेरेंड जो होते हैं वो नाउन का रोल प्ले करते हैं बच्चा. वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म ले तो लेते हैं बट वो एक्ट करते हैं एक नाउन के जैसे. इसीलिए जो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आईएनजी वाला फॉर्म देखते हो वो जेरेंड वाला फॉर्म नहीं है.
Hi Vikas, first of all very warm welcome to the channel and plus yes आप इंग्लिश के लेक्चर्स प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो 3:30 PM 3:30 PM आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। दो मेरे बैचेस चल रहे हैं, एक है प्रारंभ और एक है फोकस। सो नया वाला जो है वो फोकस है, आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। Yes, Ragini, this is actually for class 11, but this is a topic जो कि आपको हर एक आई थिंक competitive एग्जाम में और हर जगह देखने को मिलेगा, तो यू कैन डेफिनेटली टेक द क्लास। या प्लीज डोंट स्पैम। Hi Kumar. Now what I'll do is I'm not sure if I will be able to provide the PDF in description, but what I can do is you can always and always download this from Special Class A, or I will put this in Learn with Chipra Telegram channel, so you can download it from there. Yeah. हाँ, ऑल राइट। हाई ल्यूसिफर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल, ऑल राइट। हाँ जी, फोकस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 3:30 PM उसका टाइमिंग रहेगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कर देंगे इंटरचेंज। सब्जेक्ट की पोजीशन पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे सब्जेक्ट। जस्ट लाइक आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई ऑफ सेंटेंस इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज लेटर, वेयर एज द लेटर विच इज द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट दैट इज आई इन द पैसिव फॉर्म। सो आई मी बन गया है और लेटर की जगह पे आ गया, लेटर जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। बहुत सारे रूल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा आई जैसे सब्जेक्ट में था, वो सब्जेक्ट से उठ के जैसे ही नीचे आया वो मी बन गया। ये एक रूल है जिसके अंदर ये रूल मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रोनाउंस को चेंज करना। एक्चुअली प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के पोजीशन पे होते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, और जब हम लोग क्या करते हैं उनको शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है ये भी हम लोग सीखने वाले हैं इसके अंदर। एज ऑफ नाउ हमने फर्स्ट रूल सीख लिया जो कि इंटरचेंज करना है हम लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। वो बोलता है समटाइम्स सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी ओमिटेड इन पैसिव वॉइस इफ विदाउट सब्जेक्ट इट कैन गिव इनफ मीनिंग इन द पैसिव वॉइस। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा भारी कि सब्जेक्ट जो होता है वो यूज ही नहीं होता है पैसिव वॉइस में। सो अगर हम लोग को ऐसा लगता है तो हम हमेशा वो बाय के बाद वाला हटा सकते हैं। अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, आप उस पर फोकस नहीं करना चाहते हो या अननोन है, तो आप उसे हटा सकते हो और बिना उसके भी सेंटेंस पूरी तरीके से मीनिंगफुल ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स। अब इसके बाद में अगर हम बाय के आगे कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाएंगे तो ये मीनिंगफुल है। क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स। अब बाय के आगे कुछ लगाना चाहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ये इसमें भी मीनिंगफुल है। तो बाय जो होता है, बाय के बाद वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का, जो कि हम लोग एक्टिव के सब्जेक्ट को उठा के वहाँ पे रखते हैं, वो वाला पार्ट आप ओमिट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो पैसिव वॉइस में। बिना पैसिव वॉइस, बिना बाय या बिना सब्जेक्ट के भी पैसिव वॉइस मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। बट डेफिनेटली इसको मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से करके दिखाने वाली हूँ, तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो सेकंड रूल तो ये था कि अगर बाय चांस बाय के आगे वाला आप हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड रूल ऑफ द इवनिंग, वो है हमारा वर्ब का चेंज। हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कर लिया, हमने ये भी जान लिया कि पैसिव में सब्जेक्ट रखना ज़रूरी नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैम हमने एग्जाम्पल में राइट्स या रोड से चेंजेस किए हैं, राइट से चेंज किया है, रोड से चेंजेस किए हैं और उसे इज़ रिटन वॉज रिटन में कन्वर्ट किया, ये कैसे हो रहा है? तो ये हम लोगों को करना है। इससे हम लोग इसे हम वर्ब चेंज बोलते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग केवल प्रेजेंट को कवर करेंगे बच्चा भारी। इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं लेक्चर के, और उसके अंदर हम लोग बाकी जो डिफरेंट टेंसेस है उन्हें कवर करेंगे और बाकी के रूल्स को भी कवर करेंगे। नाउ
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, ये हमेशा यूज किया जाता है एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। सो आपको जब भी आप पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है आप वो पैसिव सेंटेंसेस प्रेजेंट में बनाते हैं, आप वो पैसिव सेंटेंसेस पास्ट में बनाते हैं, आप वो पैसिव सेंटेंसेस फ्यूचर में बनाते हैं, आपको हमेशा और हमेशा वर्ब को रखना है थर्ड पोजीशन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखना है, चाहे आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि ये आपको सारे के सारे जो आप ट्रांसफॉर्म करोगे सेंटेंसेस को उसमें काम आएगी। एंड ये चीज़ एक्चुअली पैसिव को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आएंगे। आपको कभी भी पैसिव वॉइस में बेस फॉर्म या फिर आईएनजी वाला फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, आपको हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ही इसमें देखने को मिलने वाली है। एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। सो ये जो संग है ये एक्चुअली हमारा पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म है वर्ब का, एंड दैट इज वाई हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक पैसिव फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर ये सारे के साथ में, सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में कभी भी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म नहीं आ रही है। अगर यहाँ आ रही है देन दैट मीन्स ये पैसिव है। अब जैसे ही हम लोगों ने सीख लिया है कि ये पैसिव है और पैसिव में हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंट जो हमारे टेंसेस होते हैं जिनमें आपको देखने को मिलेंगे। एक मिनट, यस, जिनमें आपको देखने को मिलने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को देख लेते हैं। आप यहाँ पे इस टेबल में देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको देखने को मिलने वाला है वर्ब का बेस फॉर्म, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब का बेस फॉर्म, object. If you want you can write with me and then make your own illustrations. That's how it will be easy. So आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट, इसमें एक्टिव सेंटेंसेस बनाने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये आप एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हो। अगर मुझे इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स अगर मुझे पैसिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो अगर मुझे पैसिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाला सब्जेक्ट, बच्चा वाली अपने नोटबुक में आप मेंशन कर सकते हो, ये वाला सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेकर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जो सब्जेक्ट हमारा, जो ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वाले केस में है, उसको हम लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट के केस में। रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब सिर्फ जो आपके पास बचेगा वो है वर्ब, कि हम लोगों को वर्ब को कैसे चेंज करना है। तो वर्ब को चेंज करने के लिए बच्चा भारी, क्योंकि ये प्रेजेंट है, हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम और आर का। जब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में पैसिव बनाते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव बनाएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम, आर का। क्यों इस्तेमाल करेंगे हम इज, एम, आर का? क्योंकि इज, एम, आर से सेंटेंस में प्रेजेंट आता है। अगर इज, एम, आर हम लोग नहीं लिखेंगे बच्चा भारी, तो अगर हम इज, एम, आर नहीं लिखने वाले हैं, नेचुरली आप कैसे फिगर आउट करोगे कि ये पैसिव, ये प्रेजेंट है जो कि पैसिव में बनाया हुआ है? आप कैसे फिगर आउट करोगे? क्योंकि अगर हमने पास्ट पार्टिसिपल से ही सेंटेंस बना दिया तो सारे के सारे सेंटेंसेस ही ऐसे हो जाएंगे। इसके लिए प्रेजेंट का एलिमेंट डालने के लिए हम पैसिव वॉइस के अंदर इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला फॉर पैसिव सेंटेंसेस हो गया सब्जेक्ट, इज, एम, आर। पैसिव में हमेशा और हमेशा पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आती है, तो पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्योंकि हमें कोई डूअर ऑफ द एक्शन चाहिए, इज, एम, आर, क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रेजेंट दिखाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, क्यों? क्योंकि हमें पैसिव दिखाना है। और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करने के लिए।
सो बेसिकली आप देखिए, इसमें हमने फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हमने लॉजिक पुट किया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पुट कर ही दिए हैं पोजीशन पे, मान लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट ही है। बट अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो इज एम आर का इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट को दिखाने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है पैसिव को दिखाने के लिए। ये लीजिए, आपका जो फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट के लिए वो हो गया तैयार। सो इसीलिए ये जो ये फॉर्मूलाज को हम लॉजिक से अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होंगे। शायद इसके अलावा अगर हम लोग लॉजिक यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ रट्टा मारेंगे, तो शायद सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। अब आपने खुद अपना सेंटेंस बना लिया। एक्टिव से पैसिव के रूल्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। एक्टिव वाला रूल हमने लिख दिया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पैसिव में हमने सब्जेक्ट में इज एम आर जोड़ दिया है। इज एम आर के साथ में हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म को और ऑब्जेक्ट। हमें पता चल गया हम कैसे सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाते हैं। अब बच्चों, ये जो सिंपल प्रेजेंट में आपने सेंटेंसेस देखे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। देयर आर मेजरली, अगर हम बात करें, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वी हैव डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये सारे के सारे सेंटेंसेस में रूल्स डिफरेंट होंगे। एज ऑफ नाउ मैं आपको एक बेसिक रूल दे रही हूँ, और बाकी के सेंटेंसेस को भी डेफिनेटली मैंने यहाँ पर बाकी के रूल्स को भी मैंने पीपीटी में डाला है, बट देन इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है जो मुझे पढ़ानी है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी है जो हम लोगों को कवर करने हैं, जो कि हम आने वाले टाइम पर कवर करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ आप बेसिक रूल याद रखिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजिशन पर रखना है, और वर्ब को कैसे चेंज करना है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो इसी बात पर फटाफट से पैसिव जो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, उसको फटाफट से चार्ट में लिख दीजिए। फटाफट से लिख दीजिए चार्ट में कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है पैसिव का फॉर्मूला, फटाफट। हाँ, डोंट वरी, मैं आपको पीपीटीज वैसे भी दे दूंगी। जो चीज़ मैं कवर करूंगी वो हाइड नहीं होगी, डोंट वरी। So, yes. ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, दीपशिका, ऊपर देखो, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल के उसमें ब्लॉक में ही देखने को मिल जाएगा। फिर से लिखिए एक बार प्लीज फॉर्मूला को। सो आई थिंक तब जाके क्लियर होगा। द क्वेश्चन इज यू नीड टू राइट द फॉर्मूला फॉर पैसिव फॉर्म। पैसिव के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है सिंपल प्रेजेंट का। बिल्कुल सही लिखा है आपने। नब सिर्फ इसमें एक कमी है, और वो कमी है इज एम आर की। नब आपके फॉर्मूला से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि ये एक प्रेजेंट टेंस है? एग्जैक्टली जय, करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड नब, वेरी गुड। Yeah, so the formula that I was reciting is actually here. So you can see the formula right here. This was the formula I was talking about. Subject plus is MR plus verb का third form plus by plus subject. So object subject because of the transition कि आप object को subject को object बनाएंगे, just because of that मैंने यहाँ पर उसको वैसे ही रखा है। But you need to understand that दूसरा sentence में भी subject का value है भाई, तो उसको object ही नहीं लिखना है। Good evening. Yes, very good. So that is the formula for present simple tense. To give you more examples, ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक बार इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो। हाँ जी, सो वी हैव ही रीड्स अ नॉवल, दैट इज योर एक्टिव सेंटेंस। नाउ ही रीड्स अ नॉवल में आपको ही में देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, रीड्स में आपको देखने को मिलने वाला है वर्ब का बेस फॉर्म, अ नॉवल इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट। सो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों तो कैसे बनेगा? अ नॉवल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ नॉवल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से उठकर कहाँ आ गया है? सीधा अ नॉवल यहाँ पर। क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, हम ऐड करेंगे इज एम आर में से डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, प्लूरलिटी सिंगुलैरिटी देखेंगे, एंड देन उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड।
A novel is read. Now if you want you can always and always omit by him. आप by him omit भी कर सकते हैं, but by him add भी कर सकते हैं. जब हमें पता है और हम उसको थोड़ा भाव देना ही वाले हैं तो क्यों ना दे दे. तो a novel is read by him. Then in the other example we have he does not cook food. He does not cook food. The food is not cooked by him. So यहाँ पे हमने is not add कर दिया है. is क्यों add किया है? ताकि इसमें present पता चले. not क्योंकि sentence negative में था. cooked जो कि थर्ड फॉर्म है हमारे वर्ब की. and by him क्यों? क्योंकि doer of action को by के बाद में हमें put करना था. does he purchase books? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चावाड़ी. सो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे आर बुक्स. क्यों? क्योंकि बुक्स को हमने लेके आया नीचे. ये बुक्स जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इस बुक्स को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे. बट बुक्स से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता एक इंटेरोगेटिव वाला. उसको या तो हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे या फिर वर्ब से स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग लेके आ गए हैं आर उसके पहले. आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम. ये वही वाला फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला बताऊंगी. थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ. बच्चों डू डज और डिड जो होता है ये कभी भी पैसिव में कैरी नहीं होता. डू डज और डिड कभी भी पैसिव में कैरी नहीं होगा. तो अगर कहीं पे भी आपको एक्टिव सेंटेंस में डू डज और डिड दिखता है तो आप जब उसे पैसिव बनाएंगे कभी भी डू डज डिड को पैसिव में कैरी नहीं करेंगे. वो फॉर्म ले लेगा टू बी की. टू बी की वो फॉर्म लेता है. दैट मीन्स इज एम आर वॉज वर बन जाएगा. दे ग्रो प्लांट्स. प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम. शी टीचेज मी. आई एम टॉट बाय हर. All these examples are from present simple tense. और ये बहुत ही clearly हमारे is, am, are और verb के थर्ड फॉर्म वाले फॉर्मूला को क्लियर कर देंगे. सो ये एग्जाम्पल से आपको इजीली पता चलेगा कि कन्वर्जन हम कैसे करते हैं. डोंट वरी, हम लोग बहुत ही जल्दी इसको और ज़्यादा डेप्थ में, इस कन्वर्जन को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. तो सिर्फ एक पार्ट 1 है जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग के कुछ रूल्स का आइडिया लगा है. अभी तो बहुत ज़्यादा पिक्चर बाकी है. अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ ऐड होंगे हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब्स में आएंगे इज, एम, आर. सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा इज, एम, आर. वर्ब का ing वाला फॉर्म दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म विद ऑब्जेक्ट लगेगा एक्टिव वॉइस में. ऐसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं. बट क्या अगर हमें इसे पैसिव में बनाना है तो हम करेंगे. हम क्या करेंगे अगर हमें इसे पैसिव में बनाना है? सबसे पहले बच्चा, आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखते हो सब्जेक्ट. जैसे ही आपने सब्जेक्ट लिखा आपको ऐड करना है इज, एम, आर. क्यों? अभी बताया था प्रेजेंट का एलिमेंट डालने के लिए. अगर हम उसमें प्रेजेंट का एलिमेंट डालेंगे तो वो इज, एम, आर आ गया. एंड जैसे ही हमने उसमें इज, एम, आर डाला, हमें पता है कि वर्ब का फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इसके अंदर ऐड हो गया और ऐड हो गया ऑब्जेक्ट. बट मैम, इसमें और सिंपल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. सिंपल में भी तो यही फॉर्मूला था जिसमें हम सब्जेक्ट में इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करके, ऑब्जेक्ट ऐड करके सेंटेंस बना रहे थे. तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, या हम इसमें कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे? इसमें कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आप ऐड करेंगे वर्ड बीइंग को. आप बीइंग ऐड करेंगे. अगर आप इसमें बीइंग ऐड कर देंगे तो वो आईएनजी वाला जो एलिमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा सेंटेंस में. और वो आईएनजी वाला एलिमेंट काफ़ी होगा सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए. तो अब हमारे सब्जेक्ट का फॉर्मूला हो गया, अब हमारे सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया योर सब्जेक्ट इज, एम, आर. बीइंग किस लिए? कंटिन्यूटी ऐड करने के लिए. वर्ब का थर्ड फॉर्म किस लिए? पैसिविटी ऐड करने के लिए, पैसिव ऐड करने के लिए. एंड देन ऑब्जेक्ट. सो इज, एम, आर से आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट है. बीइंग से आपको पता चलेगा ये कंटिन्यूअस है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपको पता चलेगा ये पैसिव है. सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा. आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सेंटेंस जो है ये तो एक पैसिव सेंटेंस है, वो भी किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. फटाफट से इस फॉर्मूला को जो मैंने अभी आपको बताया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. फटाफट से.
इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे. ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव सेंटेंस है. अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा. इज बता रहा है ये प्रेजेंट है, बीइंग बता रहा है ये कंटिन्यूस है, और संग बता रहा है ये पैसिव है. सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा. वेरी गुड नव, वेरी गुड. Very good. Yes. Kritika is not chopping vegetables. Vegetables are not being chopped by Kritika. Is Ritika buying a table? Is a table being bought by Ritika? They are serving poor people. Poor people are being served by them. She is disturbing Dinesh. Dinesh is being disturbed by her. All these examples ये आपको बहुत ही क्लियर कर देंगे कि एग्जैक्टली कैसे एक्टिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखता है, एंड हाउ विल यू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. हाय अभिषेक. यस, व्हाई नॉट. Talking about our present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो एक्चुअली नॉट क्यों आएगा? अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नेगेटिव ही रखेंगे. सर कुछ भी हो, नहीं, आपको सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव रखना है, सेंटेंस नेगेटिव है नेगेटिव रखना है. आपको कभी भी सेंटेंस नहीं बदलना है, ना उसका मीनिंग चेंज होगा. सेंटेंसेस उसी फॉर्म में रहेंगे, वही मीनिंग कैरी करेंगे जिसमें वो बनाए गए हैं. Ritvik, I will have to complete this first and then we will poll. We have separate actually different parts of the entire topic, and once we have completed all the parts, and then we are going to have the Menti session for the topic active and passive voices. Very good. Active passive voice में present perfect tense कैसे बनेगा? अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो एक्टिव फॉर्मूला देख लेते हैं. एक्टिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ आप ऐड करते हो हैज़ या हैव. हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैव यूज़ होता है प्लूरल के लिए, एंड देन आप उसके अंदर ऐड करते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म. वाओ, यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हैज़ हैव हैड जो होता है एक प्रो टिप है. हैज़ हैव हैड जो होता है उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. सो नो मैटर पैसिव लिख रहे हो या फिर नहीं, आपको हैज़ हैव हैड का थर्ड फॉर्म हमेशा और हमेशा क्लियर रखना ही होता है यहाँ पे. सो सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला फॉर एक्टिव वॉइस. सो अगर इसे पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव. हैज़ हैव इसके अंदर क्या डालेगा? प्रेजेंट का एलिमेंट डालेगा. तो हैज़ हैव डालेगा प्रेजेंट का एलिमेंट. वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव के एलिमेंट के लिए, और ऑब्जेक्ट. बट मैम ये तो एक्टिव का फॉर्मूला भी था ना. हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? टू ऐड परफेक्ट का एलिमेंट इनटू अ पैसिव सेंटेंस यू कैन ऐड बिन टू इट. So the formula will be subject, has, have, depending on the subject, been, B-E-E-N, plus verb का third form and object. So has, have, present का element डालेगा, been, perfect का element डालेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें पैसिव का एलिमेंट डालेगा. और इससे आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव में. क्यों? क्योंकि बिन का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं होगा. बिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब उसका इस्तेमाल होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहता है, तो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. तो अभी फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट हैज़ हैव, बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट करते हो. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमने देख लिया है. फटाफट से इस फॉर्मूला को चैट बॉक्स में लिख दीजिए. वेरी गुड दीपशिका. यस
यस बिल्कुल, इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए। हाउएवर मैं साइंस के जो अनअकैडमी का चैनल है उस पर भी पढ़ाती हूँ। मैं तीनों चैनल्स पे पढ़ाती हूँ, चाहे वो साइंस हो या फिर हमारा कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज़। सो हम तीनों चैनल्स पे पढ़ते हैं, तो आप तीनों में से किसी भी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Yeah, so we have examples right here. Nitesh has challenged her. She has been challenged by Nitesh. Radhika has not written an article. An article has not been written by Radhika. यहाँ पे याद रखिएगा वर्ब थर्ड फॉर्म में ही है, वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहेगा. द ओनली डिफरेंस वुड बी ऑफ हैव प्लस बिन. Have they left the apartment? Has apartment been left by them? She has created this masterpiece. This masterpiece has been created by her. I have read the newspaper. The newspaper has been read by me. So यहाँ पर we have to show present. We have been to show perfect. We have verb का third form to show passive, and that's how you make present perfect passives. Very good. Nikhil, the focus batch is for class 11th. Class 11th, and it started on 1st of June. So if you want to prepare class 11th in detail with me, you can always join me there. The focus batch and all the other batches will also give you access to all the different subjects. So आपको हर सब्जेक्ट सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा. आप एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, और वो भी सारे के सारे टीचर्स के साथ. आपको जो टीचर पसंद आता है आप उनके साथ पढ़ सकते हैं. दिस इज़ द बेस्ट थिंग हियर. रेजर हैंड की मदद से आप बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और वो भी बोल के. दैट मीन्स लिखने का भी झंझट नहीं है. सो आप मुझे प्लस